दी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समृत कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब शौद स्वरूपी राम संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के मालिक सारी सृष्टि को चलाने वाले पैदा करने वाले पालन पोषण करने वाले एकमात्र परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से आप और हम सभी आत्माएं जो सत्सेवकों के नाम से जानी जाती हैं साध संगति से जुड़कर अपनी आत्मा के कल्याण हेतु गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर उन्हीं के आशीर्वाद से इस सत्य भक्ति मार्ग पर मोक्ष प्राप्ति के टारगेट को ध्यान में रखकर निरंतर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रही हैं। भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद से वीआईपी रजा से उन्हीं के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 49 नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव के आशीर्वाद से हमें भक्ति मार्ग से संबंधित बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भाई और बहनों, अविलंब हम गुरुदेव भगवान के कर कमल से लिखित इस पवित्र ग्रंथ में अब आगे बढ़ते हैं। पवित्र कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 438 अध्याय श्वास गुंजार अर्थात शब्द गुंजार का सारांश। कबीर सागर में 35वां अध्याय श्वास गुंजार पृष्ठ 1 1579 पर है। वास्तव में यह शब्द गुंजार है, गलती से श्वास गुंजार लिखा गया है। इस अध्याय में कुछ भी भिन्न नहीं है। जो प्रकरण पूर्व के अध्यायों में कहा गया है उसी की आवृत्ति की गई है। बार बार प्रकरण कहा गया है। वचन से यानी शब्द से जो सृष्टि की उत्पत्ति की गई है उसी का ज्ञान है। यह शब्द गुंजार अध्याय है न कि श्वास गुंजार। प्रमाण पृष्ठ 4 पर शब्द हिते है पुरुष अस्तूला शब्दई में है सबको मूला शब्द हिते भव शब्द उचारा शब्दे शब्द भया उजियारा शब्द हिते भव शकल पसारा सोई शब्द जीव का रखवारा प्रथम शब्द भया अनुसारा नी तत्व एक कमल सुधारा। इन उपरोक्त वाणियों से स्पष्ट है कि परमात्मा शब्द रूप में सूक्ष्म शरीर युक्त थे। वह सूक्ष्म शरीर काल लोक वाले शरीर जैसा नहीं है। परमात्मा जब चाहे शब्द यानी वचन से जैसा चाहे स्थूल शरीर धारण कर लेते हैं। पुरुष यानी परमेश्वर जी ने शब्द से सब रचना की है
अन्य अध्यायों में भी स्पष्ट है कि परमात्मा ने शब्द यानी वचन से सब पुत्र उत्पन्न किए। वचन से ही सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकय लोक की रचना की। यहाँ कुछ पंक्तियों में श्वास से 16 पुत्रों की उत्पत्ति लिखी है, यह गलत है। श्वासों की महिमा तथा महत्व पृथ्वी लोक पर है। स्थूल शरीर के लिए ऑक्सीजन यानी शुद्ध वायु की आवश्यकता है। सूक्ष्म शरीर में प्राण यानी श्वास काम करता है। सतलोक में शरीर श्वासों से नहीं अध्यात्म शक्ति से चलता है। काल लोक में भक्ति करके सतलोक प्राप्ति करनी होती है। स्थूल शरीर से साधना करनी है। स्थूल शरीर मानव का जब प्राप्त होता है तभी मोक्ष का मार्ग खुलता है। यानी इस 21 ब्रह्मांड में यदि मोक्ष का मार्ग है तो केवल ये पृथ्वी लोक है। पृथ्वी लोक ये छोटा सा टुकड़ा, इस पृथ्वी लोक पर यदि हमें मनुष्य जन्म प्राप्त है स्त्री या पुरुष का, तो ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, यदि पूर्ण सतगुरु हमें मिल जाए तो। अन्यथा 21 ब्रह्मांड में और किसी भी पृथ्वी पर, किसी भी द्वीप में, किसी भी लोक में, चाहे आप देवता हैं, यक्ष हैं, गंधर्व है, किन्नर हैं, आप जी को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। तो कितना बड़ा सौभाग्य है कि वर्तमान कलयुग की बिचली पीढ़ी में, जो कि मोक्ष का प्राइम टाइम है, और इस पृथ्वी के छोटे से टुकड़े पर परम पूज्य परमेश्वर कबीर साहेब, सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप और हम आत्माओं को ना जाने कहाँ कहाँ से उठाकर मनुष्य जन्म देते देते और इस प्राइम टाइम में लेके आए हैं। इसलिए भाई और बहनों, इस वर्तमान कलयुग की बिचली पीढ़ी में आप और हमारा जन्म, वो भी पृथ्वी लोक पर, और वो भी गुरुदेव भगवान के समकालीन, ये कोई सामान्य योग नहीं है, ये विशेष महायोग है जो पूज्य गुरुदेव भगवान ने बनाया है। इसलिए हमने इस विशेष महायोग का भरपूर लाभ उठाना है और हमने अपने इस मनुष्य जन्म को मर्यादित भक्ति करके अंत तक गुरुदेव भगवान के चरणों में लगे रहकर सफल बनाना है। स्थूल शरीर मानव जब प्राप्त होता है तब ही मोक्ष का मार्ग खुलता है। इसलिए इस अध्याय में श्वास का जो महत्व बताया है वह पृथ्वी लोक पर साधना से संबंध रखता है। कबीर श्वास ऊ श्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास ना खोए, ना बेरा इस श्वास का आवन हो के ना होए। श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा, श्वासा पारस आदि निशानी, जो खोजे सो होय दरबानी, हरदम नाम सोहंगम सोई, और आवागमन बहुर ना होई। संध्या आरती के सरलार्थ में इन सभी वाणियों का पूरा खुलासा हो चुका है। श्वास गुंजार पृष्ठ 94 1672 पर भी प्रमाण है। श्वासा सार गहे सैदानी, शशि के घर में सूर्य उगाने, श्वासा सार गहे गुंजारा, जाप जपे सतनाम पियारा, अजपा जाप जपे सुखदाई, आव न जावे रे ठहराई। इस प्रकार श्वास का महत्व बताया है। श्वास से सुमरण करने से यानी जाप की धुन लगन के साथ जाप करने से जीव मोक्ष प्राप्ति करता है। क्या करे परमात्मा भाई और बहनों, ध्यान से देखिए। श्वास से सुमरण करने से यानी जाप की धुन लगन के साथ जाप करने से जीव मोक्ष प्राप्ति करता है। यानी नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जाग बे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लाग बे। इस विधि से हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि खाते पीते उठते बैठते नहाते धोते चलते फिरते आप और हम लगन से श्रद्धा से मंत्र जाप नहीं कर सकते। सुरती नृत्य मन और पवन के साथ ये सतनाम का जाप नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि लगन के साथ जाप करने से। इसलिए आपने पिछली वीडियो में देखा जिसमें गुरुदेव भगवान ने लिखा कि आपको एकांत में बैठकर समय निकालकर और जो जाप आपके गुरुदेव ने दिया है उसका प्रेम के साथ आपने जाप करना है। ये चलते फिरते जाप करना ये केवल भक्ति की शुरुआत की स्थिति है, लेकिन जब आपको सतनाम मिल जाता है, आप समझदार हो जाते हैं, उसके बाद आपने भक्ति मार्ग को प्रथम स्थान पर रखकर चलना होता है। सबसे पहले परमात्मा की भक्ति और सेवा, उसके बाद में पेट भरण के अन्य कार्य। श्वास से सुमरण करने से यानी जाप की धुन लगन के साथ जाप करने से जीव मोक्ष प्राप्ति करता है। ये श्वास शब्द गुंजार है। अध्याय का सारांश संपूर्ण हुआ। सत साहेब। अध्याय अगम निगम बोध का सारांश। भाई और बहनों, वैसे तो आज की वीडियो में सामान्य जानकारियां हैं, वो भी बहुत काम की है, बहुत मतलब की है। आप और हमें तो नॉर्मल इसलिए लगती हैं क्योंकि गुरुदेव भगवान हमें सैकड़ों बार वो जानकारियां दे चुके हैं। लेकिन जो नए नए भगत भाई बहन हैं,
जो गुरुदेव के सत्संग सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और आगे चलकर इस पूरे वीडियो में एक विशेष पॉइंट आप और हम सत्सेवक भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्व का है। उसके बाद में जो भगत भाई बहन अपने गुरुदेव भगवान को भोग की आरती के साथ भोग ना लगाकर खाना वगैरह खा लेते हैं, भोजन खा लेते हैं, उन आत्माओं को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। और जो भाई बहन साथ संगति से जुड़े हैं, अपने गुरुदेव को प्रतिदिन दोनों समय भोग की छोटी या बड़ी आरती के साथ भोग लगाकर ही भंडारा करते हैं, उनको ये समझ में आएगा, उनका विश्वास दृढ़ हो जाएगा कि वास्तव में जो विधि परमात्मा हमें साथ संगति से जोड़कर करवा रहे हैं, ये भक्ति मार्ग की उत्तम विधि है। अध्याय अगम निगम बोध का सारांश। कबीर सागर में 36वां अध्याय अगम निगम बोध पृष्ठ 1 1691 पर है। इस अध्याय में वेद शास्त्रों का ज्ञान है तथा काल ब्रह्म के साधकों को होने वाली उपलब्धियों का वर्णन है। 9 नाथों, 84 सिद्धों, 8 सिद्धियों, 4 मुक्तियों, 24 अवतारों के नाम, काम तथा शंकराचार्यों के मार्ग तथा उनके द्वारा निर्मित 4 मठों तथा प्रथम मठाधीशों के नाम है। आप जी को बार बार याद दिला रहा हूं कि कबीर सागर के अनमोल ज्ञान का अड़ंगा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। फिर भी परमात्मा ने सच्चाई की रक्षा की है। अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी महाराज गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को सतलोक ले जाकर अपनी यथार्थ महिमा तथा यथार्थ अध्यात्म ज्ञान उनके हृदय में प्रवेश करके वापस छोड़ा था, जिन्होंने उस क्षति की पूर्ति की है जो काल द्वारा चलाए अन्य कबीर पंथियों ने कालवश वाणियों में कांट छांट तथा मिलावट की थी। एक बहुत पुराना कबीर सागर मिल गया, उससे भी सच्चाई प्रकट कर रहा हूं। साथ साथ वर्तमान कबीर सागर में की गई त्रुटियों को भी प्रमाण के साथ स्पष्ट कर रहा हूं। ये सब परमेश्वर कबीर जी की दया से गुरु जी स्वामी राम देवानंद जी के आशीर्वाद से संभव हो सका है। अगम निगम बोध पृष्ठ 1 1691 से प्रारंभ है। अथ ब्रह्म और जगत उत्पत्ति चौपाई। यह गलत लिखा है, यह सही ऐसे है, अथ ब्रह्म और जगत की उत्पत्ति। वाणी आदि ब्रह्म अब वर्ण करे हूं, अहम शब्द सो चित धरे हूं, ताही शब्द करी चित फुरी आया, चित दृढ़ता करी मन प्रकट आया। पृष्ठ 2 1692 का सारांश। इस पृष्ठ पर लिखी वाणियों में त्रुटि की है। लिखा है, मन ते तन मात्रा में पांचों, मन स्वरूप ब्रह्म को बाँचो, मन ब्रह्म ब्रह्मा मन सोई, जस संकल्प करे जस होई। स्पष्टीकरण, वाणी में ब्रह्मा के स्थान पर ब्रह्म है, गलती से ब्रह्मा लिखा है। जैसे अनुराग सागर में प्रकृति देवी दुर्गा जी ने श्री विष्णु जी को बताया कि मन ही करता है, मन ही ज्योति निरंजन है, मन ही ब्रह्म है, यहां मन को ब्रह्मा लिखना गलत है। वेदों में लिखा है कि विराट परमात्मा यानी काल ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, हाथों से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। यही वर्णन अगम निगम बोध के पृष्ठ 2 1692 पर है। परंतु वाणी में लिखा है कि ब्रह्मा मुख ब्राह्मण प्रकटाए, ये लिखने में गलती है। वास्तव में ब्रह्म से 4 की उत्पत्ति लिखी है, वेद में तो अन्य भी उत्पत्ति बताई है। 4 वर्ण तो स्वयंभू मनों ने बनाए थे जो ब्रह्मा की संतान है। प्रश्न नंबर 3 में चित्रगुप्त का वर्णन भी गलत लिखा है। वास्तव में चित्र अलग, गुप्त अलग है, जिसका वर्णन पहले के अध्यायों में भी कर दिया है। यहाँ प्रश्न 3 1693 पर इन दोनों को एक लिखा है, परंतु सत्य यह है कि ब्रह्म काल ऊपर आकर ही रहता है। अथ चित्रगुप्त की उत्पत्ति कथा वर्णन। ब्रह्मा 4 वरुण बनाई, ताके मन पुनि चिंत्या आई। बिना लेखक जग काज न सरहै, लेखक गणक कर्म को करी है। ये विधि ब्रह्मा जो कीन विचारा, चित्रगुप्त प्रकटते ही बारा। लीने कर लेखनी मसिदानी, प्रकटे चित्रगुप्त गुण खानी। ब्रह्मा की अस्तुत उचारे, सो धुनी सुनी विधि पलक उधारे। ब्रह्मा की तब आज्ञा पाई, तप को चित्रगुप्त बन जाई। 12 वर्ष कीन तप गाडे, पुनि भे ब्रह्मा के सन्मुख ठाडे। तब ब्रह्मा निज सभा लगाए, सुर नर मुनि भूपति चली आए। ऋषि सी सिरसा तह पगुधारा, निज कन्या वर हे विचारा।
कन्या चित्रगुप्त को ब्याहा, महीप मनवंतर पुनि अशाहा। भूप मनवंतर सूरज को पोता, ताहि सभा तिहि ओशर होता। सोऊं अपनी पुत्री देऊं, दोऊं तिये चित्रगुप्त वर गए हूँ। पुत्र यौपो दोनों नारी, एकते 8 एकते 4। माथुर गौड अरुकरण भनीजय, वाल्मीकि श्री ध्वज ही गनीजय। सक्सेना श्री वास्तव ऐसे, श्रेष्ठाना शर्म शक है तैसे। भावार्थ, ऊपर लिखी वाणी में बताया है कि चित्रगुप्त का विवाह ऋषि सीसरसा की बेटी से हुआ। फिर लिखा है कि सूरज ऋषि का पोता भूप मनवंतर नाम का था, उसने अपनी बेटी का विवाह चित्रगुप्त से किया था। वास्तव में ऋषि सीसरसा की पुत्री से चित्र का विवाह हुआ था तथा मनवंतर की पुत्री का विवाह गुप्त से हुआ था। संत गरीबदास जी ने भी कहा है कि चित्रगुप्त 2 लिखवा ठाडे। पृष्ठ 4 1694, पृष्ठ 5 1695। इन पृष्ठों पर 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी का वर्णन है तथा चारों वेदों के 4 महावाक्यों का वर्णन है जो शंकराचार्यों की परंपरा में चलते हैं। नंबर 1 ऋग्वेद से लिया है प्रज्ञानम ब्रह्म। नंबर 2 यजुर्वेद से लिया है अहम ब्रह्म अस्मि। नंबर 3 सामवेद से लिया है तत्वमसि। नंबर 4 अथर्ववेद से लिया है अयम आत्मा ब्रह्म। चारों का अर्थ है कि मैं यानी जीव ही ब्रह्म भगवान हूं। परमात्मा कबीर जी ने अगम निगम बोध इसलिए कहा है कि कोई ये न समझ बैठे कि कबीर जी को क्या ज्ञान था। वे परमेश्वर थे, संसार की दृष्टि में अशिक्षित थे, फिर भी विश्व के सर्व प्रचलित धर्म ग्रंथों का संपूर्ण ज्ञान बताया है जिससे बुद्धिमान आसानी से समझ सकता है कि वे परमात्मा थे। वाणी पे ध्यान देना भाई और बहनों, क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कबीर परमेश्वर जी के विषय में कि वे परमेश्वर थे, संसार की दृष्टि में तो अशिक्षित थे, फिर भी विश्व के सर्व प्रचलित धर्म ग्रंथों का संपूर्ण ज्ञान बताया जिसे बुद्धिमान आसानी से समझ सकता है कि वे परमात्मा थे। यानी विश्व में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, यदि किसी एक को उनका ज्ञान हो सकता है तो केवल परमात्मा को हो सकता, किसी और को नहीं हो सकता। किसी जीव, साधु, संत, महात्मा, ऋषि, मंडलेश्वर, शंकराचार्य की बस की बात नहीं है कि जहां इस विश्व में लगभग 300 के आसपास देश हैं और ना जाने कितने हजारों प्रकार की भाषाएं हैं, और उन विश्व के सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान किसी व्यक्ति मात्र को, किसी साधारण संत या किसी मंडलेश्वर को नहीं हो सकता, केवल परमात्मा को हो सकता है। परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा सर्व भाषाओं का ज्ञाता होता है, वो सर्वज्ञ होता है, वास्तव में वो विद्वान होता है। एक छोटा सा सत्संग पूज्य गुरुदेव भगवान का, जिसमें गुरुदेव स्पष्ट कर रहे हैं कि पुण्यात्माओं, ये ना सोचना कि इस दास का जन्म यदि हिंदू धर्म में है तो मैं केवल हिंदू धर्म के ही शास्त्रों को जानता हूं। नहीं, इस विश्व में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन सब की जानकारी दास को है, केवल एक हिंदू धर्म के ग्रंथों की नहीं। इस पूरे विश्व में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, इन सब की जानकारी इस दास को है। सुनिए सत्संग। क्योंकि गीता का समझना कोई बालकों का खेल नहीं, परमात्मा बुद्धि दे अपने कृपा पात्र पे, तभी ये अनमोल ग्रंथ समझ में आते हैं। और टीचर उसी को कहते जो हमारे सिलेबस को ठीक से जाने। वो टीचर कहां, जब सिलेबस का ज्ञान नहीं अटपट सुना रहा है तो टीचर नहीं है। तो जितने भी आज तक धर्मगुरु किसी भी धर्म के हैं, उनको अपने सिलेबस का ज्ञान वर्तमान वालों को नहीं है। इस दास रामपाल दास के अतिरिक्त विश्व में नहीं है। ये कद्दे समझ माजी उतारा। और दास को पूरे विश्व के जितने ग्रंथ है सबका जानकारी है, एक की नहीं। और दास को पूरे विश्व के जितने ग्रंथ है सबका जानकारी है, एक की नहीं। और दास को पूरे विश्व के जितने ग्रंथ है सबका जानकारी है, एक की नहीं। क्योंकि हमारा जन्म तो हिंदू धर्म में हुआ, केवल हिंदू धर्म के शब्द ग्रंथ नहीं, पूरे विश्व के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सबकी जानकारी दास को दी है कबीर भगवान ने, उस परमात्मा। तो भाई और बहनों, इस प्रकार के प्रमाणों से आप जी आसानी से विश्वास कर सकते हैं
कि यदि वर्तमान में पृथ्वी पर कोई एकमात्र कबीर देव भगवान है, कोई परमेश्वर है, तो सतगुरु रामपाल जी हैं। इनके अलावा और कोई विद्वान नहीं, कोई सर्वज्ञ नहीं, कोई परमेश्वर नहीं है। पृष्ठ 5-6 1695 पर 6 शास्त्रों के नाम बताए गए हैं। पहला शास्त्र न्याय शास्त्र गौतम ऋषि ने बनाया ऋग्वेद को पढ़कर। दूसरा मीमांसा शास्त्र जैमिनी ऋषि ने बनाया यजुर्वेद को पढ़कर। नंबर 3 वेदांत शास्त्र वेद व्यास ने बनाया सामवेद को पढ़कर। नंबर 4 सांख्य शास्त्र कपिल मुनि ने बनाया अथर्ववेद को पढ़कर। नंबर 5 पतंजल शास्त्र पतंजलि ऋषि ने बनाया आयुर्वेद को पढ़कर। नंबर 6 वैशेविश शास्त्र कणाद ऋषि ने बनाया अथर्ववेद को पढ़कर। भावार्थ 6 शास्त्र 6 ऋषियों ने वेदों को पढ़कर अपनी बुद्धि अनुसार वेदों के निष्कर्ष निकालकर अपना अपना अनुभव लिखा है। किसी का भी अनुभव एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। अगम निगम बोध पृष्ठ 7 1697 का सारांश 4 उपवेद बताए हैं। नंबर 1 आयुर्वेद, नंबर 2 धनुर्वेद, नंबर 3 गंधर्ववेद, नंबर 4 अर्थवेद। आयुर्वेद इसकी रचना करने वाले ऋषि धन्वंतरी तथा 2 अश्वनी कुमार ऋषि हैं। शरत तथा नासत्ते 2 ऋषियों को अश्वनी कुमार कहते हैं। इनकी उत्पत्ति घोड़ी के मुख की ओर से हुई थी। ये सूर्य के पुत्र हैं। इसमें औषधि का ज्ञान है। नंबर 2 धनुर्वेद इसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की है। आयुध यानी शस्त्रों का ज्ञान है। नंबर 3 गंधर्व वेद इसकी रचना श्री भर्तृहरि जी ने की थी। इसमें नृत्य सुर ताल का ज्ञान है, यानी नाचने गाने का ज्ञान है। नंबर 4 अर्थवेद इसकी रचना विश्वकर्मा जी ने की है। इसमें शिल्प का ज्ञान व धन उपार्जन का ज्ञान है। 4 उपवेद 60 अंग का ज्ञान। नंबर 1 शिक्षा सूत्र, नंबर 2 कल्प सूत्र, नंबर 3 व्याकरण, नंबर 4 निरुक्त। अगम निगम बोध पृष्ठ 8 1698 से पृष्ठ 12 1702 तक इसी प्रकार का ज्ञान है, जिसकी कबीर जी के उपासक को आवश्यकता नहीं है। पृष्ठ 12 1702 पर कबीर परमेश्वर जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कबीर वेद मेरा भेद है, हम वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं वेद जानते नहीं। भावार्थ परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि चारों वेद मेरी महिमा बता रहे हैं। वेदों में वर्णित भक्ति विधि अधूरी है, इसलिए इन चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में वर्णित विधि से मैं नहीं मिल सकता। जिस सूक्ष्म वेद, सूक्ष्म ज्ञान, तत्व ज्ञान में मेरे पाने की संपूर्ण विधि है, उसका ज्ञान चारों वेदों में नहीं है। और उस सूक्ष्म वेद की जानकारी वो परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर तत्वदर्शी संत की भूमिका करके आगे प्रचारित करता है। विष्णु जी के 24 अवतारों का वर्णन पृष्ठ 13 1703 पर ब्रह्मा के 6 अवतार लिखे हैं। नंबर 1 गौतम, नंबर 2 कणाद, नंबर 3 व्यास ऋषि, नंबर 4 जैमिनी, नंबर 5 मंडन मिश्र, नंबर 6 मीमांसकही। शिव जी के 11 रुद्रों के नाम बताए हैं। सर्प कपाली, त्रैबंक, कपि, मृग, व्याधि, बहुरूप, वृष, शंभु, हरि, रैवत, वीरभद्र। ब्रह्मा जी के दैहिक तथा मानस पुत्रों के नाम। सर्वप्रथम 2 पुत्रों का जन्म श्री ब्रह्मा जी से हुआ, दक्ष और अत्रि। इससे आगे शाखा चली है पृष्ठ 14 1704 से पृष्ठ 16 1706 तक। 14 विष्णु के नाम, 14 इंद्र के नाम, 14 मनु के नाम, सप्त स्वर्ग के नाम, भू भवय स्वर्ग, महरलोक, जनलोक, तपलोक, शतलोक, नकली जो काल ने बना रखा है। सर्व पातालों के नाम अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल व रसातल। 9 धरों के नाम भूलोक यानी भूमि, भुवरलोक, भू लोक यानी जल तत्व से निर्मित स्थान, जैसे बर्फ जम जाने के पश्चात उसके ऊपर खेल का मैदान बनाकर शीतल देशों में बच्चे खेलते हैं। स्वर स्वर्ग लोक जो अग्नि तत्व से निर्मित है, जैसे काष्ठ में अग्नि है, उससे जापान देश में भवन बनाए जाते हैं।
जैसे प्लाईवुड पर चित्रकारी करके चमकाया जाता है, ऐसा स्वर्ग लोक है। नंबर 4 पितरलोक, यह वायु तत्व से निर्मित है। जैसे ट्यूब में हवा भरकर उसे सैकड़ों टन सामान बड़े ट्रकों में भरकर ले जाया जाता है, ऐसे वायु को सिद्धि से रोककर उससे पितरलोक बना है। नंबर 5 शून्य। नंबर 6 अंतरलोक यानी अंतःलोक। नंबर 7 महतलोक, इसे सत्यलोक नकली सतलोक भी कहते हैं। नंबर 8 लोकालोक, यह एक पर्वत पर निर्मित है। निरंजन का झांझरी लोक। फिर बताया है कि निरंजन के शब्द से माया यानी काल जाल उत्पन्न हुआ, माया से महतत्व उत्पन्न हुआ, महतत्व से अहंकार, अहंकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पानी, जल से भू यानी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। 7 द्वीपों के नाम जम्बू द्वीप, शाक द्वीप, क्रौच द्वीप, कुशा द्वीप, सलमल्प द्वीप, पलक्षो तथा पुष्क द्वीप। 8 वसुओं के नाम द्रोण, प्राणक, धों, अरक, अग्नि, दोषा, प्रमाण, विभाषु, वसु। ये सारी जानकारी भाई और बहनों इसलिए दी गई है ताकि आने वाले समय में कोई ये ना समझे कि कबीर जी तो अनपढ़ थे, उनको कोई ज्ञान नहीं था, सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था, लोक और दीपों का ज्ञान नहीं था। इसलिए परमात्मा ने बेसिक जानकारी कबीर सागर के सरलार्थ में आदरणीय धर्मदास जी के माध्यम से लिखवाई। चारों युगों की आयु सतयुग 70,28,000 वर्ष, त्रेता युग की आयु 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष। चारों युगों का कुल समय 43,20,000 वर्ष। चारों युगों के समय को एक महायुग यानी चतुर्युग कहते हैं। कल्प की आयु 1,000 चतुर्युग 14 मनवंतर, एक मनवंतर की आयु 72 चतुर्युग। इंद्र का शासनकाल 1 मनवंतर यानी 72 चतुर्युग। ब्रह्मा जी का एक दिन, एक कल्प 1,000 चतुर्युग। वैसे 1,008 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है, परंतु कहने में 1,000 चतुर्युग आता है। उदाहरण जैसे मनुष्यों के वर्ष में 365/1/4 दिन होते हैं, परंतु कहने में 365 दिन ही आते हैं। ब्रह्मा जी की आयु, ब्रह्मा का दिन कितना होता है? 1,000 चतुर्युग और रात्रि भी 1,000 चतुर्युग की। ब्रह्मा जी का एक महीना कब होता है? 30 दिन रात का, वर्ष 12 महीनों का। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की। नोट, इस अगम निगम बोध पृष्ठ 16-1706 पर ब्रह्मा विष्णु महेश जी की आयु का अधूरा ज्ञान और गलत ज्ञान लिखा है। कबीर पंथियों की अज्ञानता की करामात है। वास्तविक ज्ञान है कि विष्णु की आयु 7 ब्रह्मा की मृत्यु के पश्चात एक विष्णु की मृत्यु होती है। शिव की आयु 7 विष्णु की मृत्यु के पश्चात एक शिव की मृत्यु होती है। अगम निगम बोध पृष्ठ 17-1707 से पृष्ठ 33-1723 तक का सारांश। 14 रत्नों के नाम, 5 प्रकार की यज्ञ, कर्म, उपासना, ज्ञान का वर्णन जो वेदांती करते हैं, कबीर जी के भगत के लिए आवश्यक नहीं है। ये केवल सांसारिक लोगों के लिए जो अपने आप को संस्कृत के विद्वान मानते हैं, वेदों के विद्वान मानते हैं, शास्त्री मानते हैं, ये उन लोगों की इस भ्रमणा को समाप्त करने के लिए परमात्मा लिख रहे हैं कि कोई ये ना समझे कि कबीर जी एक जुलाहा थे, वो एक अनपढ़ थे। 4 खानियों योनियों की जानकारी। 4 खानी के नाम श्वेतज, अंडज, जेरज, पिंडज। जीव शरीर धारण कैसे करता है? अब ये आप और हम भगत भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्व का पॉइंट है, क्योंकि सात संगति के माध्यम से गुरुदेव भगवान ने अपनी कबीर के रूप में पहचान करवा के और फिर गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 के अनुसार जो घर घर में आसन लगवा दिए, बेड लगवा दिए, घर घर में सात संगत वाले भाई बहन अपने गुरुदेव भगवान को सर्वप्रथम भोग अर्पण करते हैं, भोग की आरती के साथ, उसके बाद भंडारा ग्रहण करते हैं। तो इसका फायदा क्या है भाई और बहनों? जीव की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? परमात्मा ने बताया कि आत्मा कोई भी शरीर छोड़ते ही सबसे पहले धर्मराज के दरबार में जाती है। वैसे तो सबसे पहले सीधी की सीधी ये जाती है जो है ये तपतशिला के ऊपर, वहाँ पे इसका जूस निकाला जाता है ढंग से, और उसके बाद इसको अचेत करके धर्मराज के दरबार में लाइन में खड़ा कर दिया जाता है।
फिर धर्मराज चेक करता है कि आगे इसको किन किन योनियों में भेजना है। उसके बाद धर्मराज के दरबार से वो आत्मा आ जाती है पृथ्वी पर दूसरा शरीर धारण करने के लिए। अब वो मादा के गर्भ में जाती कैसे है? किसी फल या फिर अन्न के माध्यम से, अन्न खाने के माध्यम से फिर ये आत्माएं मादा के गर्भ में जाती हैं। यानी आप और हम भाई बहन जो भी भोजन खाते हैं, जो फल खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं, जो खाने योग्य जो पदार्थ हैं शुद्ध शाकाहारी, उनके माध्यम से वो आत्माएं मादा के गर्भ में पहुंच जाती हैं अगला जन्म लेने के लिए। यानी हम जो भी भोजन खाते हैं, फल फ्रूट वगैरह खाते हैं, अन्न खाते हैं, उसमें वो आत्माएं वो प्रवेश कर जाती हैं और हम उनको खाते हैं। फिर वो आत्माएं हमारे शरीर में पहुंच जाती है। उसके बाद में फिर जब ये पति पत्नी वाला जो ये कर्म होता है, शारीरिक संबंध जब बनाए जाते हैं, तो फिर उसके माध्यम से फिर वो माता के गर्भ में पहुंच जाती है। इसलिए भाई और बहनों, हम जो भी कुछ खाएं, विशेषकर दोनों समय का भंडारा, हम सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान को भोग की आरती के साथ में उस भंडारे का भोग लगाएं, ताकि उस पाप अन्न को प्रसाद के रूप में परिवर्तित किया जा सके। इसीलिए तो गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 में परमेश्वर का विधान है कि जो पापी प्राणी पूर्ण परमात्मा को भोग लगाए बिना अन्न पकाते हैं, अन्न खाते हैं, वो तो समझो पाप खा रहे हैं, पाप। क्योंकि जो अन्न हम खाते हैं, जो फल हम खाते हैं, उसमें आत्माएं होती हैं। आत्माएं सूक्ष्म रूप से वो प्रवेश कर जाती हैं नया शरीर धारण करने के लिए। और यदि हम उस भोजन को, उन फल फ्रूट को, यदि हम सबसे पहले अपने गुरुदेव को, जो कि भक्ति का विधान है अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 गीता जी का, यदि हम पूर्ण परमात्मा को भोग लगाए बिना अन्न खाते हैं, तो समझो हम पाप खा रहे हैं, पाप। तो भाई और बहनों, सात संगति के माध्यम से परमात्मा जो भी नियम लागू करवा रहे हैं, जो भी विधि आप और हम भगत भाई बहन अपना रहे हैं, ये किसी जीव के बस की बात नहीं है। ये स्वयं उस पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के आदेश से, उनकी प्रेरणा से ही सब कुछ हो रहा है। तो आज इस पूरी पृथ्वी पर यदि कोई पाप नाशक अन्न खा रहा है तो केवल सत्सेवक भाई बहन है। अन्यथा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भी 90% भगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हैं, वे भी अपने गुरुदेव भगवान को इष्ट रूप में मानकर और भोग की आरती के साथ भोग लगाकर जो है प्रसाद ग्रहण नहीं करते, अन्न नहीं खाते। वो भी पाप खा रहे हैं 90% संत रामपाल जी के भगत भी। अब आप जी आगे पढ़ेंगे तब आपको विश्वास होगा कि सात संगत वालों को परमात्मा सतलोक ले जाने के लिए किस प्रकार से उनकी भक्ति को बढ़ा रहे हैं। इसलिए दास कहता है कि सात संगति सतलोक जाने का गुरुदेव भगवान का ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता। अब देखिए क्या लिख रहे हैं परमात्मा, जीव शरीर धारण कैसे करता है। मृत्यु के उपरांत प्राणी धर्मराज के दरबार में जाता है। जिसको जो शरीर प्राप्त होना है वहां से उसके कर्मानुसार भेज दिया जाता है। वह जीव अन्न या फल में प्रवेश कर जाता है। जब शरीरधारी उस अन्न या फल, मेवा, घास को खाता है, वह संस्कारी जीव उसी शरीरधारी के वीर्य में चला जाता है। जिसको पशु योनि प्राप्त करनी होती है तो कोई भी गाय भैंस वगैरह जो भी अनाज खाते हैं, कोई साग सब्जी खाते हैं, कोई फल खाते हैं, तो वो उस पशु के मुख के माध्यम से और उसके पेट में चला जाता है, वो सूक्ष्म प्राणी। उसके बाद जब वो पशु शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उनके वीर्य के माध्यम से फिर वो मादा के गर्भ में चला जाता है और फिर वो जो है उस पशु के जन्म को प्राप्त करता है। इसी प्रकार जब किसी का मनुष्य जन्म प्राप्त करने का संयोग है तो कोई भी स्त्री या पुरुष जब भोजन खाता है तो फल या अन्न के माध्यम से वो सूक्ष्म जीव उसके पेट में चला जाता है और उसके बाद जब वो शारीरिक संबंध बनाते हैं तो फिर रज और बीरज के माध्यम से फिर वो माता के गर्भ में पहुंच जाता है। तो भाई और बहनों, हम जो भी कुछ खा रहे हैं यहाँ पर पाप ही पाप है, पाप ही पाप। इसलिए गीता अध्याय 3 श्लोक 13 गीता जी में कहा गया है
कि जो व्यक्ति पूर्ण परमात्मा को भोग लगाए बिना अन्न पकाते हैं, अन्न खाते हैं, वो समझो पाप खा रहे हैं, पाप। इसलिए भाइयों और बहनों, अपने गुरुदेव भगवान को इष्ट मानकर, क्योंकि आज हमें पता चला गया कि गीता जी में जिस परमात्मा को भोग लगाने के लिए कहा है वो परमात्मा कबीर देव है, और वो कबीर देव वर्तमान में धरती पर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के रूप में है। इसलिए अपने गुरु को ही अपना इष्ट मानकर, अपना कबीर देव मानकर प्रतिदिन उन्हें भोग लगाकर, भोग की आरती के साथ उसके बाद में अन्न ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा वो भोजन जो आप खा रहे हैं ना, वो तो पाप का भोजन है, पाप खा रहे हैं, पाप। मृत्यु के उपरांत प्राणी धर्मराज के दरबार में जाता है। जिसको जो शरीर प्राप्त होना है वहां से उसके कर्मानुसार भेज दिया जाता है। वह जीव अन्न या फल में प्रवेश कर जाता है। जब शरीरधारी उस अन्न या फल, मेवा, घास को खाता है, वह संस्कारी जीव उसी शरीरधारी के वीर्य में चला जाता है। वहां से मादा के गर्भ में दोनों स्त्री और पुरुष के वीर्य से शरीर का निर्माण होता है। समय आने पर बाहर आ जाता है। जो स्वर्ग का अधिकारी होता है उसे स्वर्ग में देव शरीर प्राप्त होता है। जो नरक का भागी होता है वह सूक्ष्म शरीर में नरक में चला जाता है। जो प्रेत पितर का अधिकारी है वह उन योनियों को प्राप्त करता है। इसलिए भाइयों और बहनों, साधक ने अपने गुरु को परमात्मा मानकर दोनों समय उन्हें भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। संप्रदायों के नाम। पृष्ठ 25 1715 पर रामानुज की गुरु पीढ़ी का गलत वर्णन किया है। जिस समय यह कबीर सागर धनी धर्मदास द्वारा लिखा गया था, विक्रमी संवत 1550 में, तब तक रामानंद स्वामी तथा उनका शिष्य अनंतानंद तक गद्दी चली थी। उसके पश्चात रामानंद स्वामी जी ने तो अपना भक्ति मार्ग ही बदल लिया था। वे तो कबीर पंथी हो गए थे। अनंतानंद महिमा की भूख के कारण नहीं माना था। उससे आगे रामानुज परंपरा चलती रही है। परंतु विक्रमी संवत 1550 के लेख में अनंतानंद से आगे की गुरु पीढ़ी के नाम कैसे आ गए? इससे सिद्ध है कि काल के दूतों ने गड़बड़ी की है, जिससे उनकी बुद्धि के विकास का भी पता चलता है। पृष्ठ 26 1716 पर तो स्पष्ट कर दिया है कि विक्रमी संवत 1913 तक की पीढ़ी लिखी है। गड़बड़ी स्पष्ट है। शिव परंपरा, विष्णु परंपरा का वर्णन है। पृष्ठ 32 1722 पर 52 द्वारों का वर्णन है, जो गलत है। पृष्ठ 33 1723 से पृष्ठ 39 1729 तक स्वामी रामानंद जी तथा परमेश्वर सत्य कबीर जी की कथा। परमेश्वर कबीर जी द्वारा स्वामी रामानंद जी को गुरु धारण करने का वर्णन है। अगम निगम बोध अध्याय में वर्णन गलत है। यथार्थ प्रकरण पढ़ें कबीर चरित्र बोध के सारांश में, पृष्ठ 525 से 539 तक, जो कि आगे आएगा। यह शब्द अगम निगम बोध के पृष्ठ 34 पर लिखा है। गुरु रामानंद जी समझ पकड़ियो मोरी बाही, जो बालक रुन जुनिया खेलत सो बालक हम नाही। हम तो लेना सत का सोध, हम ना पाखंड पूजा चाही। बाँ पकड़ो तो दृढ़ का पकड़, बहुर छूट ना जाई। जो माता से जन्मा वह नहीं इष्ट हमारा, राम कृष्ण मर विष्णु साथे जामन हारा। तीन गुण है तीनों देवता, निरंजन चौथा कहिए। अविनाशी प्रभु इन सब से न्यारा, मोकू वह चाहिए। पांच तत्व की देना मेरी, ना कोई माता जाया। जीव उदाहरण तुमको तारण, सीधा जग में आया। राम राम और ओम नाम ये सब काल कमाई। सत्य नाम दो मोरे सतगुरु, तब काल जाल छुटाई। सतनाम बिन जन्म मरे, परम शांति नाही। सनातन धाम मिले न कबहू, भावे कोटि समाधि लाई। सार शब्द सर जीवन कहिए, सब मंत्रन का सरदारा। कहे कबीर सुनो गुरु जी, या विधि उतरे पारा। शब्द, ये शब्द अगम निगम बोध के पृष्ठ 38 पर लिखा है। मेरा नाम कबीरा, हूँ जगत गुरु जाहीरा।
तीन लोक में यश है मेरा, त्रिकुटी है अस्थाना, पांच तीन हम ही ने कीने, जाते रचा जिहाना। गगन मंडल में बासा मेरा, नौवे कमल पर माना, ब्रह्म बीज हम ही से आया, बनी जो मूर्ति नाना। शंखों लहर मेहर की उपजय, बाजय अनहद बाजा, गुप्त भेद वाही को देंगे, शरण हमारी आजा। बहुबंधन से लेऊं छुड़ाई, निर्मल करूं शरीरा, सुर नर मुनि कोई भेद न पावे, पावे संत गंभीरा। वेद कतेब में भेद न पूरा, काल जाल जंजाला, कहे कबीर सुनो गुरु रामानंद, अमर ज्ञान उजाला। अगम निगम बोध पृष्ठ 39 1729 का सारांश। पृष्ठ 39 1729 से पृष्ठ 44 1734 तक गोरखनाथ से गोष्ठी का वर्णन है। साहिब कबीर व गोरखनाथ की गोष्ठी। एक समय गोरखनाथ सिद्ध महात्मा काशी यानी बनारस में स्वामी रामानंद जी, जो साहिब कबीर जी के गुरु जी थे, उनसे शास्त्रार्थ यानी गोष्ठी करने के लिए आए। जब ज्ञान गोष्ठी के लिए एकत्रित हुए तब कबीर साहिब भी अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी रामानंद जी के साथ पहुंचे थे। एक उच्च आसन पर रामानंद जी बैठे, उनके चरणों में बालक रूप में कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा बैठे थे। गोरखनाथ जी भी एक उच्च आसन पर बैठे थे तथा अपना त्रिशूल अपने आसन के पास ही जमीन में गाड़ रखा था। गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद मेरे से चर्चा करो। उसी समय बालक रूप पूर्ण ब्रह्म कबीर जी ने कहा, नाथ जी पहले मेरे से चर्चा करें, पीछे मेरे गुरुदेव से बात करना। योगी गोरखनाथ प्रतापी, तासों तेज पृथ्वी कापी, काशी नगर में सो पग पर ही, रामानंद से चर्चा करही। चर्चा में गोरख जय पावे, कंठी तोरे तिलक छुड़ावे, सत्य कबीर शिष्य जो भय हूं, ये वृतांत सो मुनि लय हूं। गोरखनाथ के डर के मारे, वैरागी नहीं भेष सवारे, तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णव शकल शव रूप संवारा। सो सुधी गोरखनाथ जो पायो, काशी नगर शीघ्र चल आयो, रामानंद को खबर पठाई, चर्चा करो मेरे संग आई। रामानंद की पहली पोरी, सत्य कबीर बैठे तिस ठोरी, कहे कबीर सुन गोरखनाथा, चर्चा करो हमारे साथा। प्रथम चर्चा करो संग मेरे, पीछे मेरे गुरु को टेरे, बालक रूप कबीर निहारी, तब गोरख ताहि वचन उचारी। इस पर गोरखनाथ जी ने कहा, तू बालक कबीर जी कब से योगी बन गया? कल जन्मा, अर्थात छोटी आयु का बच्चा, और चर्चा मेरे गोरखनाथ के साथ है। तेरी क्या आयु है और कब बैरागी यानी संत बन गए? गोरखनाथ जी का प्रश्न। कब के भये बैरागी कबीर जी, कब से भये बैरागी? कबीर जी का उत्तर, नाथ जी जब से भये बैरागी, मेरी आदि अंत सुधि लागी। धुंधुकार आदि का मेला, नहीं गुरु नहीं था चेला, जब का तो हम योग उपासा, तब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद की टोपी दीन्या, ब्रह्मा नहीं जद का टीका, शिव शंकर से योगी ना थे, जद का झोली सिक्का। द्वापर को हम करी फावड़ी, त्रेता को हम दंडा, सतयुग मेरी फिरी दुहाई, कलयुग फिरूं नौखंडा। गुरु के वचन साधु की संगत, अजर अमर घर पाया, कहे कबीर सुनो हो गोरख, मैं सबको तत्व लखाया। साहिब कबीर जी ने गोरखनाथ जी को बताया है कि मैं कब से वैरागी बना। साहिब कबीर ने उस समय वैष्णव संतों जैसा वेश बना रखा था, जैसा श्री रामानंद जी ने बाणा यानी वेश बना रखा था। मस्तिष्क में चंदन का टीका, टोपी व झोली, सिक्का, एक फावड़ी जो भजन करने के लिए लकड़ी की अंग्रेजी के टी के आकार की होती है, यानी इसके ऊपर हाथ रख के यूं बैठा करते थे अपनी माला लेके, तथा एक डंडा लकड़ी का लट्ठा साथ लिए थे। ऊपर के शब्द में कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि जब कोई सृष्टि काल सृष्टि नहीं थी तथा न सतलोक सृष्टि थी, तब मैं कबीर अनामी लोक में था और कोई नहीं था। चूंकि साहिब कबीर ने ही सतलोक सृष्टि शब्द से रची तथा फिर काल ज्योति निरंजन ब्रह्म की सृष्टि भी सत्य पुरुष ने रची,
जब मैं अकेला रहता था तब धरती यानी पृथ्वी भी नहीं थी, तब से मेरी टोपी जानो। ब्रह्मा जो गोरखनाथ तथा उनके गुरु मच्छंद्रनाथ आदि सर्व प्राणियों के शरीर बनाने वाला पैदा भी नहीं हुआ था, तब से मैंने टीका लगा रखा है, अर्थात मैं कबीर तब से सत्य पुरुष आकार रूप में ही हूं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग, ये 4 युग तो मेरे सामने असंख्य जालिए। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हमने सतगुरु वचन में रहकर अजर अमर घर सतलोक पाया, इसलिए सर्व प्राणियों को तत्व यानी वास्तविक ज्ञान बताया है कि पूर्ण गुरु से उपदेश लेकर आजीवन गुरु वचन में चलते हुए पूर्ण परमात्मा का ध्यान सुमरण करके उसी अजर अमर सतलोक में जाकर जन्म मरण रूपी अति दुखमयी संकट से बच सकते हैं। इस बात को सुनकर गोरखनाथ जी ने पूछा कि आपकी आयु तो बहुत छोटी है, अर्थात आप लगते तो हो बालक से। जो बूझे सोई बावरा, क्या है उम्र हमारी, असंख्य युग पर ले गई तब का ब्रह्मचारी। कोटि निरंजन हो गए पर लोक सिधारी, हम तो सदा महबूब हैं स्वयं ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए 49 कोटि कन्हैया, 7 कोटि शंभु गए मोर एक नहीं पलैया। कोटिन नारद हो गए मोहम्मद से चारी, देवतन की गिनती नाही क्या सृष्टि विचारी। नहीं बूढ़ा नहीं बालक ना कोई भाट भिखारी, कहे कबीर सुनो हो गोरख ये है उम्र हमारी। श्री गोरखनाथ सिद्ध को सतगुरु कबीर साहिब अपनी आयु का विवरण देते हैं। असंख्य युग प्रलय में गए तब का मैं वर्तमान हूं, अर्थात अमर हूं। करोड़ों ब्रह्म क्षर पुरुष अर्थात काल भगवान मृत्यु को प्राप्त होकर पुनर्जन्म प्राप्त कर चुके हैं। एक ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है। ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग तथा इतनी ही रात्रि, दिन रात 2000 चतुर्युग। नोट, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों का शासन काल समाप्त हो जाता है। एक इंद्र का शासन काल 72 चतुर्युग का होता है, इसलिए वास्तव में ब्रह्मा जी का एक दिन 72 गुणा 14 1008 चतुर्युग का होता है तथा इतनी ही रात्रि, परंतु उसको 1000 चतुर्युग ही मानकर चलते हैं। महीना 60,000 चतुर्युग, वर्ष 7,20,000 चतुर्युग की। ब्रह्मा जी की आयु 7 करोड़ 20 लाख चतुर्युग की। ब्रह्मा से 7 गुना विष्णु जी की आयु 50 करोड़ 40 लाख चतुर्युग की विष्णु जी की आयु है। विष्णु से 7 गुना शिव जी की आयु 3 अरब 52 करोड़ 80 लाख चतुर्युग की शिव की आयु हुई। ऐसी आयु वाले 70,000 शिव भी मर जाते हैं, तब सदाशिव रूप में विराजमान एक ज्योति निरंजन ब्रह्म मरता है। पूर्ण परमात्मा के द्वारा पूर्व निर्धारित किए समय पर एक ब्रह्मांड में महाप्रलय होती है। यह 70,000 शिव की मृत्यु अर्थात एक सदाशिव ज्योति निरंजन की मृत्यु होती है। एक युग होता है परब्रह्म का, यानी जब एक सदाशिव रूप में ज्योति निरंजन मरता है तो ये एक युग होता है परब्रह्म का। परब्रह्म का एक दिन 1000 युग का होता है, इतनी ही रात्रि होती है। 30 दिन रात का एक महीना तथा 12 महीनों का परब्रह्म का एक वर्ष हुआ तथा 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु है। परब्रह्म की भी मृत्यु होती है। ब्रह्म अर्थात ज्योति निरंजन की मृत्यु परब्रह्म के एक दिन के पश्चात होती है। परब्रह्म के 100 वर्ष पूरे होने के पश्चात एक शंख बजता है, सर्व ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं, केवल सतलोक व ऊपर तीनों लोक ही शेष रहते हैं। इस प्रकार कबीर परमात्मा ने कहा है कि करोड़ों ज्योति निरंजन मर लिए, मेरी एक पल भी आयु कम नहीं हुई है, अर्थात मैं वास्तव में अमर पुरुष हूं। अन्य भगवान जिसका तुम आश्रय लेकर भक्ति कर रहे हो वे नाशवान हैं, फिर आप अमर कैसे हो सकते हो। अरबों तो ब्रह्मा गए 49 कोटि कन्हैया, 7 कोटि शंभु गए मोर एक नहीं पलैया। यहाँ देखें अमर पुरुष कौन है। 343 करोड़ त्रिलोकीय ब्रह्मा मर जाते हैं, 49 करोड़ ये त्रिलोकीय विष्णु तथा 70,000 ये त्रिलोकीय शिव मर जाते हैं, तब 21 ब्रह्मांड का विनाश होता है। एक ज्योति निरंजन अर्थात काल ब्रह्म काल रूप में मरता है, जिसे गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 16 में क्षर पुरुष नाशवान भगवान कहा है, इसे ब्रह्म भी कहते हैं। तथा इसी लोक में जिसे अक्षर पुरुष अविनाशी कहा है वह परब्रह्म है, जिसे अक्षर पुरुष भी कहते हैं। अक्षर पुरुष अर्थात परम ब्रह्म भी नष्ट होता है।
ये काल भी करोड़ों समाप्त हो जाएंगे, तब सर्व अंडों अर्थात ब्रह्मांडों का नाश होगा। केवल सतलोक व उसके ऊपर के लोक शेष रहेंगे। अचिंत्य सत्य पुरुष के आदेश से सृष्टि रचेगा। यही क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष की सृष्टि पुनः प्रारंभ होती है। जो गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 17 में कहा है कि वह उत्तम पुरुष पूर्ण परमात्मा तो कोई और ही है, जिसे अविनाशी परमात्मा नाम से जाना जाता है। वह पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत्य पुरुष स्वयं कबीर साहिब है। केवल सत्य पुरुष अजर अमर परमात्मा है तथा उसी का सतलोक सतधाम अमर है, जिसे अमर लोक भी कहते हैं। वहां की भक्ति करके भगत आत्मा पूर्ण मुक्त होती है, जिसका कभी मरण नहीं होता। कबीर साहिब ने कहा कि यह उपलब्धि सत्य नाम के जाप से प्राप्त होती है। जो उसके मरम भेदी गुरु से मिले तथा उसके बाद सारनाम मिले तथा साधक आजीवन मर्यादा में रहकर तीनों मंत्रों ओम तथा तत् जो सांकेतिक है तथा सत भी सांकेतिक है का जाप करे, तब सतलोक में वास तथा सत्य पुरुष प्राप्ति होती है। करोड़ों नारद तथा मोहम्मद जैसी पाक पवित्र आत्मा भी आकर जन्म कर जा चुके हैं, मर चुके हैं। देवताओं की तो गिनती नहीं, मानव शरीरधारी प्राणियों तथा जीवों का तो हिसाब क्या लगाया जा सकता है। मैं कबीर साहिब न बूढ़ा हूं न बालक, मैं तो जवान रूप में रहता हूं, जो ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है। ये तो मैं लीलामयी शरीर में आपके समक्ष हूं। कहे कबीर सुनो जी गोरख, मेरी आयु उम्र यह है जो आपको ऊपर बताई है। यह सुनकर श्री गोरखनाथ जी जमीन में गड़े लगभग 7 फुट ऊंचे त्रिशूल के ऊपर के भाग पर अपनी सिद्धि शक्ति से उड़कर बैठ गए और कहा कि यदि आप इतने महान हो तो मेरे बराबर में जमीन से लगभग 7 फुट ऊंचा उठकर बातें करो। यह सुनकर कबीर साहिब बोले, नाथ जी ज्ञान गोष्ठी के लिए आए हैं न कि नाटकबाजी के लिए। आप नीचे आए तथा सर्व भगत समाज के सामने यथार्थ भक्ति संदेश दें। श्री गोरखनाथ जी ने कहा कि आपके पास कोई शक्ति नहीं है, आप तथा आपके गुरुजी दुनिया को गुमराह कर रहे हो। आज तुम्हारी पोल खुलेगी, ऐसे हो तो आओ बराबर। तब कबीर साहिब के बार बार प्रार्थना करने पर भी नाथ जी बाज नहीं आए, तो साहिब कबीर ने अपनी पराशक्ति यानी पूर्ण सिद्धि का प्रदर्शन किया। साहिब कबीर जी जेब में एक कच्चे धागे की रील, जिसको जुलाहे बोलते थे, कुकड़ी, जिसमें लगभग 150 फुट 150 फुट लंबा धागा लिपटा यानी सिमटा हुआ था, उसको निकाला और धागे का एक सिरा आखिरी छोर पकड़ा और आकाश में फेंक दिया। वह सारा धागा उस बंडल से उधड़कर सीधा खड़ा हो गया। साहिब कबीर जमीन से आकाश में उड़े तथा लगभग 150 फुट सीधे खड़े धागे के ऊपर वाले सिरे पर बैठकर कहा कि आओ नाथ जी बराबर में बैठकर चर्चा करें। गोरखनाथ जी ने ऊपर उड़ने की कोशिश की, लेकिन उल्टा जमीन पर टिक गया। पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के सामने सिद्धियां निष्क्रिय हो जाती हैं। जब गोरखनाथ जी की कोई कोशिश सफल नहीं हुई, तब जान गए कि यह कोई मामूली भगत या संत नहीं है, जरूर कोई अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश में से है। तब साहिब कबीर से कहा कि हे परम पुरुष, कृपया नीचे आइए और अपने दास पर दया करके अपना परिचय दें। आप कौन शक्ति हो, किस लोक से आना हुआ है। तब कबीर साहिब नीचे आए और कहा कि शब्द, यह शब्द अगम निगम बोध के पृष्ठ 41 पर है। अवधू अविगत से चल आया, कोई मेरा भेद मरम नहीं पाया। नाम मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी नगर जल कमल पे डेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्हा को शुत आन कहाया, जगत करे मेरी हांसी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, जानो ज्ञान अपारा। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो है नाम हमारा। अधर दीप गगन गुफा में, ता निज वस्तु सारा। ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन, भी धरता ध्यान हमारा। हाड़ चाम लहू नहीं मेरे, जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। साहिब कबीर ने कहा कि हे अवधू गोरखनाथ जी, मैं तो अविगत स्थान, जिसकी गति भेद कोई नहीं जानता, उस सतलोक से आया हूं। मैं तो स्वयं शक्ति से बालक रूप बनाकर काशी बनारस में एक लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुआ हूं। वहां पर नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति को मिला।
जो मुझे अपने घर ले आया। मेरे कोई माता पिता नहीं है, न ही कोई घर दासी यानी पत्नी है, और जो उस परमात्मा का वास्तविक नाम है वही कबीर नाम मेरा है। आपका ज्योति स्वरूप जिसे आप अलख निरंजन निराकार भगवान कहते हो, वह ब्रह्म भी मेरा ही जाप करता है। मैं शतनाम का जाप करने वाले साधक को प्राप्त होता हूँ, अर्थात वही मेरे विषय में सही जानता है। हाड़ चाम तथा लहू रक्त से बना मेरा शरीर नहीं है। कबीर साहिब सतनाम की महिमा बताते हुए कहते हैं कि मेरे मूल स्थान शतलोक में शतनाम के आधार से जाया जाता है। अन्य साधकों को संकेत करते हुए प्रभु कबीर देव जी कह रहे हैं कि मैं उसी का जाप करता रहता हूँ। इस मंत्र शतनाम से शतलोक जानने योग्य होकर फिर सारनाम प्राप्ति करके जन्म मरण से पूर्ण छुटकारा मिलता है। यह तारण तरण पद पूजा विधि मैंने कबीर साहिब अविनाशी भगवान ने आपको बताई है। इसे कोई नहीं जानता। गोरखनाथ जी को बताया कि हे पुण्य आत्मा, आप काल यानी क्षर पुरुष ज्योति निरंजन के जाल में ही हो। न जाने कितनी बार आपके जन्म हो चुके हैं, कभी 84 लाख योनियों में कष्ट पाया। आपकी चारों युगों की भक्ति को काल अब नष्ट कर देता यदि आप मेरी शरण में नहीं आते। ये काल 21 ब्रह्मांडों का मालिक है। इसको शाप लगा है कि 1 लाख मानव शरीरधारी देव ऋषि भी जीव प्रतिदिन खाएगा तथा 1.25 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित्य उत्पन्न करेगा। इस प्रकार प्रतिदिन 25,000 बढ़ रहे हैं। उनको ठिकाने लगाए रखने के लिए तथा कर्म भुगताने के लिए अपना कानून बनाकर 84 लाख योनियां बना रखी हैं। इन्हीं 25,000 अधिक उत्पन्न जीवों के अन्य प्राणियों के शरीर में प्रवेश करता है, जैसे खून में जीवाणु, वायु में जीवाणु आदि आदि। इसकी पत्नी आदि माया प्रकृति देवी है। इसी से काल ब्रह्म अलख निरंजन ने पति पत्नी के सहयोग से 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु शिव उत्पन्न किए। इन तीनों को अपने सहयोगी बनाकर ब्रह्मा को शरीर बनाने का, विष्णु को पालन पोषण का और शिव को संहार करने का कार्य दे रखा है। इनसे प्रथम तप करवाता है, फिर सिद्धियां भर देता है, जिसके आधार पर इनसे अपना उल्लू सीधा करता है, और अंत में इन्हें जब ये शक्ति रहित हो जाते हैं मार कर तपतशिला पर भून कर खाता है, तथा अन्य पुत्र पहले ही उत्पन्न करके अचेत रखता है। उनको सचेत करके अपना उत्पत्ति स्थिति तथा संहार का कार्य करता है। ऐसे अपने काल लोक को चला रहा है। इन सबसे ऊपर पूर्ण परमात्मा है, उसका भी अवतार मुझ कबीर परमेश्वर को जान। यानी परमेश्वर खुद ही अवतार रूप में धरती पर प्रकट होते हैं, किसी को भेजते नहीं हैं। गोरखनाथ के मन में विश्वास हो गया कि कोई शक्ति है जो कुल का मालिक है। गोरखनाथ ने कहा कि मेरी एक शक्ति और देखो। ये कहकर गंगा की ओर चल पड़ा। सर्व दर्शकों की भीड़ भी साथ ही चली। लगभग 500 फुट पर गंगा नदी थी। उसमें जाकर छलांग लगाते हुए कहा कि मुझे ढूंढ दो, फिर मैं गोरखनाथ आपका शिष्य बन जाऊंगा। गोरखनाथ मछली बन गया। साहिब कबीर ने उसी मछली को पानी से बाहर निकालकर सबके सामने गोरखनाथ बना दिया। तब गोरखनाथ जी ने परमेश्वर कबीर जी को पूर्ण परमात्मा स्वीकार किया और शिष्य बने। परमेश्वर कबीर जी से सतनाम लेकर भक्ति की तथा सिद्धियां प्राप्त करने वाली साधना की। गीता जी के अध्याय 14 के श्लोक 26-27 का भाव है कि साधक अव्यभिचारिणी भक्ति अर्थात पूर्ण आश्रित मुझ काल भरम पर होकर अन्य देवी देवताओं तथा माता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव आदि की पूजा त्याग कर केवल मेरी भक्ति करता है तथा एक मेरे ओम मंत्र का जाप करता है, वह उपासक उस परमात्मा को पाने योग्य हो जाता है और आगे की साधना करके उस परमानंद के परम सुख को भी मेरे माध्यम से प्राप्त करता है। जैसे कोई विद्यार्थी मैट्रिक बीए एमए करके किसी कोर्स में प्रवेश लेकर सर्विस प्राप्त करके रोजी रोटी प्राप्त करके सुखी होता है, तो उसके लिए उसने मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की, जिसके बाद कोर्स ट्रेनिंग में प्रवेश किया, उसको मैट्रिक की शिक्षा अवस्था अर्थात सहयोगी हुआ, सर्विस प्रदान करता नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार काल भगवान कह रहा है कि उस अविनाशी परमात्मा के अमृतत्व का और नित्य रहने वाले स्वभाव का तथा धर्म और अखंड स्थायी रहने के आनंद का सहयोगी मैं ब्रह्म हूँ। इसी का प्रमाण गीता जी के अध्याय 18 के श्लोक 66 में कहा है कि सर्व
मेरे सत्र की साधनाओं, ओम एक अक्षर के जाप तथा पांचों यज्ञों की कमाई को मुझ में त्याग कर एक पूर्ण ब्रह्म की शरण में जा, तब तेरे सर्व पाप क्षमा कर दूंगा। जिन भगत आत्माओं ने काल ब्रह्म के ओम मंत्र का जाप अनन्य मन से किया, उनको कबीर भगवान ने आगे की उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति प्रदान करके काल लोक से पार किया। जैसे नामदेव नामक परम भगत केवल एक ओम नाम का जाप करते थे, उससे उनको बहुत सिद्धियां प्राप्त हो गई थी, फिर भी मुक्ति नहीं थी। फिर कबीर साहिब श्री नामदेव जी को मिले तथा सतलोक व सत्य पुरुष का ज्ञान करवाया, सोहम मंत्र दिया जो परब्रह्म का जाप है, फिर सार शब्द दिया जो पूर्ण ब्रह्म का जाप है, तब नामदेव जी मुक्त हुए। ऐसे ही गोरखनाथ जी ने भी एक मंत्र अलख निरंजन का जाप तथा चांचरी मुद्रा की साधना की, तब साहिब कबीर ने उन्हें ओम तथा सोहम मंत्र दिया तथा काल जाल से बाहर किया। मलुकदास जी को परमेश्वर कबीर जी संत रूप में मिले थे, उनको सतलोक ले जाकर वापस छोड़ा था, अपनी महिमा से परिचित करवाया। उसके पश्चात संत मलुकदास जी ने कबीर जी की महिमा का गुणगान किया। आगम निगम बोध के पृष्ठ 45 1735 पर मलुकदास जी का शब्द है, जपो रे मन साहेब नाम कबीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन चकित भये, रुक गयो दरिया नीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। काशी तज गुरु मगहर आ गए दहु दीन के पीर, काशी तज गुरु मगहर गए दहु दीन के पीर। कोई गाड़े कोई अग्नि जलावे, नेक न धरते धीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। चार दाग से सतगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर, चार दाग से सतगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर। जगन्नाथ का मंदिर बचाया, ऐसे गहर गंभीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। दास मलुक सलुक कहत खोजो कसम कबीर। संत दादू दास जी को कबीर जी ने शरण में लिया। श्री दादू जी को 7 वर्ष की आयु में जिंदा बाबा जी के स्वरूप में परमेश्वर कबीर जी मिले थे। उस समय कई अन्य हम उम्र बच्चे भी खेल रहे थे। परमेश्वर कबीर जी ने अपने कमंडल यानी लोटे से कुछ जल पान के पत्ते को कटोरी की तरह बनाकर पिलाया तथा प्रथम नाम देकर सतलोक ले गए। दादू जी 3 दिन रात अचेत यानी कोमा में रहे, फिर सचेत हुए तथा कबीर जी का गुणगान करने लग गए। दादू जी 3 दिन रात अचेत कोमा में रहे, फिर सचेत हुए तथा कबीर जी का गुणगान किया। जो बच्चे श्री दादू जी के साथ खेल रहे थे, उन्होंने गांव में आकर बताया कि एक बूढ़ा बाबा आया था, उसने जादू जंत्र का जल दादू को पिलाया था, परंतु दादू जी ने बताया था कि जिन मोकू निज नाम दिया, सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, वो कबीर सृजनहार। दादू नाम कबीर की, जय कोई लेवे ओट, ताको कबू लागे नहीं, काल बजर की चोट। केहरी नाम कबीर है, विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से भागे सुनत आवाज। अब हो तेरी शब मिटे जन्म मरण की पीर, श्वास ऊ श्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। स्पष्टीकरण, संत मलुकदास जी तथा संत दादू दास जी को परमेश्वर संत गरीबदास जी की तरह सतलोक जाने के पश्चात मिले थे। यह प्रकरण कबीर सागर में नहीं था, बाद में लिखा गया है। अगम निगम बोध पृष्ठ 44 1734 पर नानक जी का शब्द है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। पूरे गुरु की मैं बल जाऊं, पूरे गुरु की मैं बल जाऊं, जाका सकल जहूरा है। वाह वाह
कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। अधर दलूचे पर गुरुवन के, अधर दलूचे पर गुरुवन के, शिव ब्रह्मा जा सूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। श्वेत ध्वजा फरकत गुरुवन की, श्वेत ध्वजा फरकत गुरुवन की, बाजत अनहद तूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। पूर्ण कबीर सकल घट दर से, पूर्ण कबीर सकल घट दर से, हरदम हाल जहूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु। नाम कबीर जपे बड़ भागी, नाम कबीर जपे बड़ भागी, नानक चरण को धूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। अगम निगम बोध पृष्ठ 46 पर प्रमाण दिया है कि महादेव जी के पूज्य इष्ट देव कबीर परमेश्वर जी हैं। श्री महादेव उवाच, ये संस्कृत में लिखा है, देख लेना भाई। पार्वती जी ने पूछा कि कबीर किसको कहते हैं। उनके उत्तर में शिव जी ने कबीर साहिब की स्तुति 101 श्लोक कहे हैं। उस ग्रंथ को कबीर एकोत्तर कहते हैं, जो सामवेद और पाताल खंड में है। उसमें से ये 3 श्लोक लिखे हैं। ये फोटोकॉपी कबीर सागर के अध्याय अगम निगम बोध के पृष्ठ 46 की है। इसमें किसी अन्य ने यह महादेव पार्वती का प्रकरण लिखा है। यह शुद्ध संस्कृत नहीं है। फिर भी सच्चाई यह है कि पार्वती ने पूछा कि आप जिस कबीर की महिमा बताते हो वे कौन है। श्री शिव जी ने गोलमोल उत्तर दिया है, कैसे करता वैसे ब्रह्म तथा रैसे सब में रमणे के कारण परमात्मा कबीर कहलाता है। ये देखो गोलमोल सा जवाब है। वास्तव में परमेश्वर कबीर जी तीनों देवताओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी को उनके लोकों में जाकर मिले थे, उनको शिष्य बनाया था। संत गरीबदास जी ने इसको बहुत अच्छा सत्य वर्णन किया है। वह इस प्रकार है, आदि अंत हमरे नहीं, नहीं मध्य मिलावा मूल, ब्रह्म ज्ञान सुनाइया धरि पिंडा अस्थूल, श्वेत भूमि को हम गए जहाँ विष्णु विशंबर नाथ, हरियम हीरा नाम दे अष्ट कमल दल संवात, हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सोहम नाम दिया शंकर को करे हमारी सेव। आप जी ने पढ़ा कि शिव जी ने कबीर जी को अपना प्रभु माना है। उपरोक्त वर्णन में परमेश्वर कबीर जी ने काल ब्रह्म तथा उसके पुत्रों की पूजा का ज्ञान तथा लाभ हानि बताई। परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि कबीर 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कभी ना होवे मुक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश माया और धर्मराया कहिए, इन 5 मिल प्रपंच बनाया वाणी हमरी लइए। कबीर सागर के अध्याय अगम निगम बोध का सारांश संपूर्ण हुआ। सत साहेब। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही था, क्योंकि देखो जहां परमेश्वर उचित समझेंगे, जहां गुरुदेव भगवान उचित समझेंगे, उसी प्रकार से आप और हमें परमात्मा अध्यात्म की खुराक खिलाएंगे। तो बीच बीच में परमात्मा जगत वाले भाई बहनों के हिसाब से भी कबीर सागर के सरलार्थ के अनुसार बहुत सारी बातें लिखते हैं, जो उन भाई बहनों के लिए भी ज़रूरी है, ताकि उनका ये संशय, ये भ्रम दूर हो कि भाई सतगुरु रामपाल जी कोई सामान्य संत नहीं है, कोई सामान्य गुरु नहीं है। इन्होंने जो कबीर सागर के सरलार्थ को लिखा है, ये वास्तव में कबीर सागर का जो बिगड़ा हुआ रूप है उसको सरल करके शुद्ध करके लिखा है। और जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी, आप और हम भगत भाई बहनों के लिए भी परमात्मा विशेष हमारा विश्वास बढ़ाने वाली बातें बीच बीच में आप और हम तक पहुँचाएंगे। तो इसी प्रकार से हम भाई बहन आगे बढ़ते रहें। गुरुदेव भगवान के कर कमल से लिखित होने के कारण इन वाणियों को पढ़ने और सुनने मात्र से भी हम ढेर सारे पुण्य के भागी बनते हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे फिर से दास के फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर लाइव जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाज़त दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।